भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की अवधि खत्म होने जा रही है। जो सीज फायर दोनों देशों के बीच अनाउंस हुआ वो कल 18 तारीख तक का है। अब सवाल यह है कि क्या यह बेशर्म मुल्क इस सीज फायर के नियमों का पालन करेगा। यह बेशर्म मुल्क पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि भारत ने अपने गार्ड्स डाउन नहीं किए हैं। भारत ने अपनी सेना और अपने हथियार दोनों ही तैयार रखे हैं। पाकिस्तान से कहा गया है कि अगर वो सीज फायर का उल्लंघन करेगा या किसी भी तरह की गुस्ताखी करेगा तो उसके लिए वो बर्बादी ला सकता है। पिक्चर अभी बाकी है। रक्षा मंत्री का बयान याद रखिए। इसीलिए आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए मजबूर है, सीज फायर पर वो अडिग रहेगा जब उसके देश में एयर बेसेस रिपेयर करने के लिए टेंडर जारी हो रहे हैं। बर्बादी का आलम यह है कि पाकिस्तानी मीडिया खुद ही शहबाज के झूठ को एक्सपोज कर रही है और जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पाकिस्तान की बर्बादी के ऊपर लेख लिख रही है तो क्या पाकिस्तान इस सीज फायर को तोड़ने की गुस्ताखी कर सकता है। आज आपसे महाभारत में अपने मेहमानों से पूछूंगी कि 18 तारीख यानी कल के बाद अब क्या हो सकता है। इस पर आज महाभारत में बात करूंगी क्योंकि कल ये सीज फायर की अवधि खत्म हो रही है और पाकिस्तान को यह बर्बादी याद रखनी चाहिए जो उसके देश में मची। इसी के साथ आज पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के झूठ और मूर्खता की जो सीरीज चल रही है, झूठ और मूर्खता की सीरीज, उसमें एक नया एपिसोड दिखाऊंगी। शहबाज अपने लोगों को बता रहे हैं कि वो सो रहे थे जब उन्हें मुल्ला मुनीर ने बताया कि पाकिस्तान पर हमला हो गया। इससे पहले वो बता रहे थे कि वो स्विमिंग पूल में थे जब उन्हें फोन आया कि हमला हो गया। यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक ऐसे समय में जब भारत के साथ तनाव है, जब भारत ने आतंकी ठिकाने उड़ा दिए हैं, ऐसे समय में ये साहब या तो सो रहे होते हैं या स्विमिंग पूल में हो रहे हैं। अब यही फर्क है एक जीते और हारे मुल्क में। शहबाज सोते हैं या स्विमिंग करते हैं। अब भारत की तस्वीर जरा सोच लीजिए। ऐसे समय में हाई लेवल बैठकें हो रही थी। यहां तीनों सेना के अध्यक्ष वॉर फ्रंट पर थे। यहां देश के प्रधानमंत्री लगातार एक्शन को मॉनिटर कर रहे थे और शहबाज शरीफ या तो सो रहे थे या स्विमिंग कर रहे थे। अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद कबूल कर लिया है कि नूर खान एयरबेस भारत ने उड़ा दिया। उनका अपना कबूलनामा आया है। आज मैं ये कबूलनामा आपको सुनाऊंगी। इस बयान में भी कई झूठ है और पाकिस्तान में बैठे पत्रकार और वहां की मीडिया ने ही इस झूठ को उजागर कर दिया है। उनके झूठ का पोस्टमार्टम कर दिया है। आज आपको सुनाऊंगी कैसे वहां के पत्रकार अपने ही प्रधानमंत्री का मजाक बना रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखिए दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स ने कैसे भारत की जीत का डंका बजा दिया है। वो भारत की जीत का डंका जरा आज आपको दिखाती हूं। कैसे भारत के हमले से पाकिस्तान तबाह हुआ। ये मोईद पीरजादा कह रहे हैं, जो पाकिस्तानी एविएशन एक्सपर्ट है, पत्रकार है। वो कह रहे हैं तबाही छुपा रहे हैं पाकिस्तान के नेता। अब दूसरा सुनिए, पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस को रोकने की क्षमता नहीं है। भारत के निशाने पर पाकिस्तान का हर कोना, ये अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर कह रहे हैं। तीसरा बयान डेविड वैंस, ब्रिटिश एक्सपर्ट, भारत का ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल रहा। पाकिस्तानी आतंकी देश जो आतंकवादियों को पनाह देता है, इसके खिलाफ ये ऑपरेशन सक्सेसफुल था। माइक रूबिन, पूर्व अधिकारी है पेंटागन के, उन्होंने कहा सीज फायर के लिए पाकिस्तान कुत्ते की तरह भागता हुआ आया अमेरिका के पास। और वो ये भी कह रहे हैं पाकिस्तानी सेना वहां के लोगों के लिए एक कैंसर है। और आपने मोहित पीरजादा का बयान सुन ही लिया, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो कह रहे हैं कि तबाही कैसे छुपाने में लगे हैं पाकिस्तान के नेता और वहां के सेना के अधिकारी। अब आपको सुनाती हूं एक ऐसा बयान जो सीधे सीधे पाकिस्तान के एक पत्रकार ने शहबाज शरीफ के झूठ की पोल खोली है। ये बयान पहले सुन लीजिए, आप इसको सुनकर हंसेंगे भी और पाकिस्तान पर तरस खाएंगे। जरा सुनिए। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। फिर इसका नतीजा क्या निकला? क्योंकि शहबाज शरीफ ने फजर के टाइम कह दिया था कि बिस्मिल्लाह करें, हमने उसकी कोई परवाह नहीं की। हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयरबेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए। कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो ये रणनीति थी, एक तो झूठ का उनका पुलिंदा पाकिस्तान पत्रकार खोल रहे हैं और दूसरी बात उसमें भी झूठ निकाल रहे हैं कि कैसे जो ये बात कबूल रहे हैं वो भी झूठी है। इसी के साथ आज महाभारत में आपको यह भी बताऊंगी कि पाकिस्तान की जो रणनीति है वो कैसे भारत की चाणक्य नीति के आगे पूरी तरह फ्लॉप हो गई। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को घेरने के लिए, वहां हमलों के लिए एक खास रणनीति बनाई। पाकिस्तान समझ ही नहीं पाया। पाकिस्तान की समझ के परे था वो जो भारत ने किया पाकिस्तान में। पहले टेररिस्ट स्ट्राइक, टेरर हब्स पे स्ट्राइक, उसके बाद उन्हें पता था कि पाकिस्तान
इस बेवकूफी में, इस रिटेलिएशन के चक्कर में कुछ बेवकूफी कर सकता है। तो इसीलिए भारत ने रणनीति क्या बनाई, मैं आज आपको वो बताऊंगी, और उस रणनीति में भारत के जो हथियार रहे वो भी बताऊंगी। मेरे मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं उनसे भी पूछूंगी कि भारत की जो ये चाणक्य नीति है ये कितनी कारगर साबित हुई है और उससे पाकिस्तान की कितनी किरकिरी हो रही है, क्योंकि अब तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी भारत एक्सपोज करेगा पाकिस्तान को। लेकिन उससे पहले आपको यह बता रही हूं कि भारत ने पाकिस्तान में पहले कैसे एक डमी प्लेन भेजा था। पूरी मंशा क्या थी, वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करना। भारत ने बिना पायलट के ये डमी प्लेन भेजा। पाकिस्तान रडार को गच्चा देने के लिए इस प्लेन को भेजा गया था। उससे हुआ क्या, पाकिस्तान को लगा कि एक फाइटर जेट हमले के लिए हमारी तरफ आ रहा है, तो वहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम था HQ-9 जो चीन में बना है वो एक्टिवेट हो गया। अब जब वो एक्टिवेट हो गया तो उसकी रडार लोकेशंस हमारे प्लेन को पता चल गई, भारत को पता चल गई। डमी प्लेन पर एयर डिफेंस सिस्टम से हमला किया गया, पाक के डिफेंस सिस्टम की लोकेशन डिटेक्ट हो गई। इसके बाद भारत ने मिसाइल से HQ-9 को ध्वस्त कर दिया। ये चीन में बना वो डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था। एयर डिफेंस सिस्टम जब ध्वस्त हो गया, आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब हम इस खबर को दिखा रहे थे तो हमने आपको एक खबर बताई थी कि HQ-9 उनका डिफेंस सिस्टम कैसे हमने ध्वस्त कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हुआ तो पाकिस्तानी एयरफोर्स जवाब ही नहीं दे पा रही थी। इसके बाद ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ाए। ये चाणक्य नीति, यानी कि पाकिस्तान कैसे उस नीति में फंस गया और उसके बाद उनकी सारी रणनीति फ्लॉप हो गई, वो आपको बता रही हूं। लेकिन भारत को पता था कि उनके ड्रोन्स किस तरह से हमला कर रहे हैं। भारत को पता था कि ये ड्रोन्स की एक फौज निकालेंगे, तो भारत ने यहां पर अपने उस स्वदेशी सिस्टम को लगाया जिसकी डिमांड अब दुनिया में बढ़ गई है। आकाश तीर एक पूरा एयर डिफेंस सेटअप है। ये आकाश तीर जिसके दुनिया में हड़कंप मच गया है। इसमें रडार, सैटेलाइट और फायर गन्स शामिल हैं। इसमें हवा में ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने की क्षमता है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आता हुआ भारत की सीमा की तरफ दिखता है, दुश्मन और दोस्त के ड्रोन्स इनमें पहचान कर सकता है आकाश तीर। दुश्मन की पहचान होते ही ऑटोमेटिक हमला करता है। रडार और सैटेलाइट से लाइव फीड कलेक्शन करता है। लाइव फीड के आधार पर ही ये जवाबी कार्रवाई करता है। पाकिस्तान के हमले नाकाम करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और पाकिस्तान की मिसाइलें, फाइटर जेट इसने मार गिराए। पाकिस्तान के ड्रोन को भी हवा में ढेर कर दिया हमारे आकाश तीर ने। ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि भारत ने अपने स्वदेशी डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। अब दुनिया भर से भारत के पास ऑर्डर आ रहे हैं कि ये आकाश तीर हमें भी दे दीजिए। एक रिपोर्ट जल्दी से देखिए, मेरे मेहमान जुड़ गए हैं, उसके बाद उनसे बात। फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया। वो घंटी बजी, जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें